क्या आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी जो है जब भी कथा में बैठते हैं, जब भी कथा कहते हैं तो शिव महापुराण, इस पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के ऐसे ऐसे अचूक उपाय हमें बताते हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा सरल है, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आपका कोई अटका हुआ कार्य है जो पूरा हो ही नहीं रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, या फिर आप चाहते हैं आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न करे, तो मात्र आपको छोटा सा एक उपाय करना है। शिवलिंग पर एक खास जगह पर अपनी हथेली लगा करके 3 बार आपको एक शब्द बोल देना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। देखिए, पहला वाला उपाय कि इन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है जो काफी समय से पूरा हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए तो मैंने आपको एक पहले ही बताया, इससे पहले वाले वीडियो में, चाहो तो उसको कर सकते हो, वरना आप इसको भी कर सकते हो। अटका हुआ कोई कार्य है तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, यानी कि कार्य सिद्धि। और दूसरा, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना, क्योंकि जो आपकी कार्य सिद्धि होगी वही आपकी मनोकामना होगी। सिंपल बात है, तो आपको उसके लिए इस उपाय को करना होगा। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होगी मात्र एक बिल्वपत्र, जो कहीं से भी ठंड इतना नहीं मिलती है, तो शिवलिंग जाना, शिवलिंग के पास में से उसके ऊपर जो चढ़ी हुई है उसे उठा लेना, तो करके उसे एक काम में लेना, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा कि चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना ही लेना है अपने घर का, ठीक है। ये 3 चीजें, एक बेलपत्र, एक चावल और एक लोटा शुद्ध जल, लेकिन इसका एक क्रम है बहुत, उसी को चीज को ध्यान में आपको रखता है। इन तीनों चीजों को लेकर के जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाओगे ना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, आपको अपना मुख्य इधर की तरफ में रखना है जो पूजा अर्चना करनी है। पहले कर लिया, ठीक है। इसके पश्चात आपको सबसे पहले, जब भी आप कार्य मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से एक लोटा जल हमने समर्पित किया। समर्पित कर देने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, जो आपने बेलपत्र लिया है ना, इस पहले पत्र को किस जगह से पकड़ के, जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस जगह से पकड़ के आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। किस तरह से कि जो ठंडी रहेंगी वो रहेंगी आपकी तरफ, जिसे आप इधर की तरफ में होना, तो डंडी को आपको अपनी तरफ में रखना है, और जो बड़ी वाली पत्नी है आपसे विपरीत दिशा में रहनी चाहिए, है ना। और इस तरीके से रखने के पश्चात एक चावल का दाना अपनी हथेली पर ले करके अपनी कामना एक बार बोल करके, यहाँ पर है ना, हथेली पर लिया, काम ना बोली, नाम और पुत्र बोला, और इस चावल के दाने को उठा करके इसी पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना। पहली बात तो आपने ये कर दिया। उसके पश्चात जब आप कामना कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जो जलाधारी है जहां से जल टपकता हुआ नीचे की तरफ में आता है, जहां पर इस जगह पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को यहां पर टच करना है ना। हथेली पर टच करने के पश्चात आपको यहां पर 3 बार अपने कार्य, जिसका कार्य के लिए आप कर रहे हो ना, 3 बार आपको कामना करनी है। 3 बार बोलने का भी क्रम है, विधान है, तो उसी तरीके से आपको 3 बार यहां पर कहनी है। 3 बार कहने के पश्चात जो भी जल की बूंद या जल का कोई इतना सा कण भी अगर आपकी हथेली पर लग गया है ना, उसे अपने मस्तक पर लगा करके घर की तरफ चले जाना। आपका जो भी कार्य होगा कभी नहीं अटकेगा, पूरा होगा ही होगा, आपकी जो भी कामना होगी। ये पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय होगा, पहला आपकी नौकरी के लिए और दूसरा घर में धन संपदा की वृद्धि करने के लिए, है ना। आप सबको पता है कल का दिन है गुरुवार का दिन, कार्तिक मास जो महीना होता है ना, ये पूरा का पूरा किसको समर्पित होता है? भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो उसी के लिए आपको इस उपाय को करना है, यानी कि कभी कमी नहीं रहेंगी आपके जीवन में। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है आपको। इस कलश में से आप जल पीते हैं, उसी में से इसके अंदर आपको चीजें क्या क्या डालनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर आपको एक डालनी है हल्दी, लेकिन ये नहीं हल्दी की गांठ, एक हल्दी की कटान आपको लेनी है, वो आपको इसी लोट्स में डाल देनी है। दूसरा एक लेना है कमलगट्टा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक कमलगट्टा मात्र, वो भी उसी लोट्स के अंदर डाल देना। और एक लाल पुष्प, जो लाल पुष्प आपको मिल जाए, हो सके अगर कमल का फूल अगर आपको मिल जाए ना, तो छोड़ना मत, उस कमल के फूल को ले और उसे भी आपको इसी वाले लोट्स में आपको डाल देना है। तीनों चीजें, हल्दी की गांठ, कमल कट्टा और एक लाल, इन तीनों चीजों को इसमें डाल करके इस कलश को ले करके आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो राम सीता का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, कहने का मतलब जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है ना, वहां पर जाना, उनकी चौखट पर उस कलश को रख दिया, ठीक है।
चौखट पर कलश को रखने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए करनी है, और जब आपकी 7 परिक्रमाएं खत्म हो जाए, नारायण के सामने या फिर माता लक्ष्मी जी के सामने अपनी कामना धन की कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश को यहां से उठाना, और आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष पर जाए ना वहां पर जाना, और इस वाले जल को पीपल के वृक्ष का सीधा सीधा समर्पित कर देना। गलती से भी इस वाले उपाय को रविवार के दिन मत करना। इसके अलावा आप किसी भी दिन कर सकते हो। सबसे उत्तम जो दिन बताए है गुरुदेव ने वो आप किसी भी विशेष तिथि को, जैसे कि गुरुवार का दिन आ जाए या फिर सोमवार का दिन आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए या फिर सोमवार की अष्टमी आ जाए, एकादशी आ जाए, दिनों में आपको इस उपाय को जरूर करना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला होगा आपकी बीमारी को लेकर के। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश करे, और अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, लगातार साफ नहीं हो, उपाय को करके देख लेना। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग इस वाले उपाय से खत्म हो जाते हैं। आपको इस वाले उपाय के लिए लेना होगा एक स्टील का लोटा। काफी सारे समझ चुके होंगे स्टील का लोटा अगर हमने लिया है तो ऑब्वियसली इस वाले उपाय में दूध तो होगा ही होगा। तो आपको इस वाले लोटे के अंदर डालना है मात्र 2 चम्मच दूध। अब ये जो दूध होगा ना, ये होगा गौ माता का दूध। और दूसरी चीज, कौन सा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। 2 चम्मच कच्चा दूध इसके अंदर डालना, और पूरा का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भरना। पूरा का पूरा लोटा तो दूध और जल आपने डायरेक्ट दूध मत दिया कीजिए, आप थोड़ा सा दूध डाल करके उसमें जल समर्पित कर देना, ठीक है। अब इस वाले लोट्स को आपको 3 जगह समर्पित करना है। क्रम ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप जाओगे पहले नंबर पर पीपल के पेड़ के पास। जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तब आपको पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके उसी कलश में से थोड़ा सा जल यहाँ पर समर्पित करना। पूरा लोटा जल समर्पित नहीं करना है। यहाँ पर किस महादेव जी के नाम से करोगे सर? महादेव जी के नाम से। इस जगह पर दूसरे नंबर पर आप जाओगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाओगे यहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करोगे। किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित करना, और उसके पश्चात आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप जा सकते हो। तो ये पीपल का पेड़ और बेलपत्र के पेड़ के नीचे तो जाना ही है। इसके अलावा अगर आपके आसपास शमी का पेड़ है तो वहां चले जाना, और आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे चले जाना। दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे, जैसे शमी के पेड़ के नीचे गए। जब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर बाकी के लोटे में जितना भी दूध और जल बचा है ना, उसे यहाँ पर समर्पित करना सोमेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। सोमेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी से वहीं पर खड़े होकर के कामना करना कि मेरे शरीर में अगर कोई लोग है उसे खत्म कर दीजिए, साथ ही साथ मुझे कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे। इस वाले उपाय को हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1 हफ्ता कर लो, अगले हफ्ते खुद ही आप अपने आस वापस जाओगे। इतना अद्भुत हो रहा है। अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे जाते हो, शमी के वृक्ष के नीचे, तब भी आपको सोमेश्वर महादेव जी के नाम से ही समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वे इस आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।